प्राचीन काल में एक शक्तिशाली दैत्य निकुंभ से पैदा हुए सुंद और उपसुंद नामक दो शक्तिशाली असुर रहते थे। ये भारी अपने दृढ़ संकल्प और समान स्वभाव के लिए जाने जाते थे, जो अक्सर दो भागों में विभाजित एक व्यक्ति के समान होते थे। उन्होंने तीन दुनियाओं पर महारत हासिल करने के लिए एक कठिन यात्रा शुरू की। उनकी तपस्वी तपस्या विंध्य के पहाड़ों में हुई, जहां वे अपने पैर की उंगलियों पर खड़े थे, अपने मांस के टुकड़े आग में फेंक देते थे और केवल हवा में कहते थे। भाइयों का संकल्प कठोर था। भले ही देवताओं ने उन्हें कीमती संपत्ति और सुंदर महिलाओं से विचलित करने का प्रयास किया, खगोलियों ने अपनी भ्रम की शक्तियों का उपयोग किया, अपने प्रियजनों को संकट में डाल दिया। लेकिन सुंद और उपसुंद अधिक गए। जैसे जैसे भाइयों ने अपनी तपस्या जारी रखी, पहाड़ों ने अपनी तीव्र तपस्या के कारण वाष्प का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। देवता चिंतित हो गए और उनकी प्रगति में बाधा डालने के लिए कई बाधाएं उत्पन्न हुई। हालांकि भाइयों ने उन्हें रोकने के आकाशीय प्रयासों से अधिक रहना जारी रखा। अंत में परम भगवान ब्राह्मण सुंद और उपासुर के सामने प्रकट हुए। उनके अटूट समर्पण को स्वीकार करते हुए उन्होंने उन्हें उनकी इच्छाओं को प्रदान किया। सभी हथियारों पर प्रभुत्व, भ्रम की शक्तियां, महान शक्ति और अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप को धारण करने की क्षमता। फिर भी ब्राह्मण ने उन्हें अमरता देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उन्होंने केवल संप्रभुता के लिए अपनी तपस्या की थी। सुंद और उपसुंद ने एक अपवाद का अनुरोध किया। एक दूसरे के सामने निडरता उनके संकल्प से प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने भी यह वरदान दिया। अपनी नई शक्तियों के साथ भाइयों ने अपनी तपस्या बंद कर दी और ब्राह्मण अपने राज्य में लौट आए। शक्तिशाली दैत्य जो अब अजेय थे घर लौट आए, जहां उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनका बहुत खुशी से स्वागत किया। सुंद और उपसुंद ने अपने गद्देदार ताले काट दिए, मुकुट पहने और महंगे वस्त्रों में खुद को सजाया। वे हर रात मौसम के बाहर अपने शहर पर चढ़ने के लिए चंद्रमा के चक्रों में भी हेर फेर करते थे। तीर्थन दैत्यों का शहर मौज मस्ती और उत्सव का केंद्र बन गया। दावत, गायन और हंसी की आवाजों ने हवा को भर दिया। ताली बजाने और आनंदपूर्ण हंगामे के साथ समय अपने आप में से लग रहा था, क्योंकि सुंद और उपसुंद हर तरह के मनोरंजन और खेल में लिप्त थे। उनकी अधेयता ने उन्हें अपनी पूरी सीमा तक जीवन जीने की अनुमति दी। एक वर्ष के बारे में, लेकिन एक दिन के रूप में। सदियों के अंत का जश्न मनाने वाले उत्सवों के बीच दैत्य भाई सुंद और उपसुंद एक बुरी योजना बुनने लगे। उनके दिल महत्वाकांक्षा से जगमगा उठे। वे तीनों दुनिया को जीतने और सभी अस्तित्व पर संप्रभुता का दावा करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अपनी विशाल सेना को बुलाया, कवच पहने और घातक गधे, कुन्हाड़ी, भाले और डंडों से लैस थे। जैसे ही चरण शुभ भजनों का जाप कर रहे थे, दैत्य भाई रात की आड़ में निकल पड़े। जब माघ नक्षत्र का उदय हो रहा था, देवताओं के राज्य की ओर बढ़ते हुए उनकी विदे यात्रा आकाश में गूंजती रही। दिव्य प्राणी अपने दृष्टिकोण से अवगत होकर भय में ब्राह्मण के क्षेत्र में भाग गए। भयंकर पराक्रम से संपन्न सुंद और उपासुर ने आसानी से इंद्र के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। यक्षों, राक्षसों, नागों और आकाश में कहने वाले अन्य प्राणियों को पराजित किया। इसके बाद उनका अभियान उन्हें निचले क्षेत्रों में ले गया, जहां उन्होंने नागाओं को अपने अधीन कर लिया और फिर समुद्र में ही उतर गए। समुद्र की गहराई में रहने वाली मृक्ष एक जनजाति अपनी ताकत के सामने कांप गई। एक दृढ़ संकल्प के साथ सुंद और उपासुंडा ने महान महासागर के पूर्वी तट पर अपने सैनिकों को बुलाया। उनके आदेश स्पष्ट थे, ब्राह्मणों और शाहिशियों का वध किया जाना चाहिए, क्योंकि वे असुरों के दुश्मन हैं जो बलिदानों और अनुष्ठानों के माध्यम से देवताओं की शक्ति को बनाए रखते हैं। दैत्य भाई इस क्रूर आदेश को पूरा करने के लिए निकल पड़े, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गए। उन्होंने बलिदान करने वाले ब्राह्मणों और उनकी सहायता करने वाले शाहिशियों को बेरहमी से मार डाला। जैसे ही उनके सैनिकों ने समुद्र में बलिदान की आग लगाई,
प्रसिद्ध ऋषियों द्वारा कहे गए शाप ब्राह्मण द्वारा दिए गए असुर भाइयों के वरदानों के खिलाफ व्यर्थ साबित हुए। ऋषि अपनी पवित्र प्रतिज्ञाओं और अनुष्ठानों को छोड़कर दहशत में भाग गए, यहाँ तक कि जो तपस्वी सहायता प्राप्त कर चुके थे और ध्यान में गहराई से समर्पित थे, वे भी शुद्ध और उपासुंड के क्रोध का विरोध नहीं कर सके। मुनियों के कभी शांत रहने वाले आश्रम उजाड़ पड़े थे, उनके पवित्र पात्र टूट गए थे और उनकी सामग्री जमीन पर बिखरे हुए थी। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड ढह गया है, जैसे कि ब्रह्मांड के विघटन के दौरान इसका कपड़ा ही टूट गया हो। जब सभी शिव गायब हो गए तो सुम्द और उपासुंडा ने विभिन्न रूप धारण करने लगे। पागल हाथियों, शेरों, बाघों और अन्य जानवरों के इन भयानक भेषों के साथ वे अपने शिकार का पीछा करते थे। गुफाओं में शरण लेने वाले शेषियों का शिकार करते थे। उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने पीड़ितों को दंड से मुक्त कर दिया था। पृथ्वी बंजर हो गई थी, बलिदानों, त्योहारों और अनुष्ठानों से रही थी। राजाओं और ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया गया था। एक सुनसान परिदृश्य छोड़ दिया गया था। लोग दहशत में डर गए, निराशा में चिल्लाने लगे, क्योंकि सभी व्यापार बंद हो गए थे। शहर और आश्रय खाली गोले कचरा बन गए। एक दूर के क्षेत्र में दिव्य ऋषि सिद्ध और उच्च आत्मा वाले ऋषि शोक से अभिभूत हो गए, क्योंकि उन्होंने सुम्द और उपसुम्द द्वारा किए गए सार्वभौमिक वध के विनाशकारी कार्यों को देखा। उनकी भावनाएं, इंद्रियां और आत्माएं पूर्ण नियंत्रण में थीं। वे ब्रह्मांड के प्रति करुणा से प्रेरित होकर दादी के निवास के पास पहुंचे। ग्रेडसिए के निवास पर पहुंचने पर उन्होंने उन्हें देवताओं, सिद्धों और ब्रह्मर्षियों के बीच बैठे पाया। देवताओं के देवता महादेव, अग्निवायु, सोम, सूर्य, शकर और अन्य सम्मानित ऋषियों के साथ मौजूद थे। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी, क्योंकि दिग्गजों ने ग्रेडसियर को असुर भाइयों द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन किया था। उन्होंने अपने अपराधों के हर पहलू को स्पष्ट रूप से वर्णित किया, जिसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। दादी ने ध्यान से सुना। उसके दिमाग ने स्थिति की गंभीरता को तौला। एक पल के चिंतन के बाद उसने सुंद और उपासुंडा के आतंक के शासन को समाप्त करने का संकल्प लिया। खगोलीय वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाते हुए उसने उसे एक ऐसी लड़की बनाने का आदेश दिया जो सभी दिलों को आकर्षित करने में सक्षम हो। विश्वकर्मा ने दादी के सामने सिर झुकाया और बड़ी सावधानी से अपना काम शुरू किया। उन्होंने विभिन्न रत्नों से बेहतरीन विशेषताओं को इकट्ठा किया और उन्हें लड़की के शरीर में डाल दिया। इसका परिणाम तिलोत्तमा था, एक दिव्य महिला जिसकी सुंदरता खुद शिव की सुंदरता से प्रतिस्पर्धा करती थी। उसकी उपस्थिति एक उज्जवल सूरज की तरह थी, जो हर प्राणी की आंखों और दिलों को आकर्षित करती थी। दादी ने उसे तिलोत्तमा नाम दिया, जो उसकी असाधारण सुंदरता को दर्शाता है। जैसे ही वह जीवित हुई, उसने ब्रह्म को नमन किया और अपने उद्देश्य के बारे में पूछा। दादी ने उसे निर्देश दिया कि वह सुंद और उपसुंद को अपनी मनमोहक सुंदरता से लुभाए, जिससे वे एक दूसरे से झगड़ने लगे। स्वीकृति के साथ तिलोत्तमा खगोलीय सम्मेलन के चारों ओर घूमते रहे, लेकिन केवल महादेव और इंद्र ही अपने मन की शांति बनाए रख सके। जैसे ही वह महादेव के बगल से गुजरती गई, उनका शरीर बदल गया, जिसमें 4 चेहरे और 1000 आंखें प्रकट होती गई। अन्य खगोलीय और ऋषियों ने अपने चेहरे सभी दिशाओं की ओर मोड़ लिए, अपनी टकटकी तिलोत्तमा के चमकदार रूप की ओर खींची। जैसे ही वह असुरों के शहर के लिए रवाना हुई, सभी ने माना कि उसका मिशन पहले ही पूरा हो चुका था। उद्देश्य की गहरी भावना के साथ तिलोत्तमा सुंद और उपसुंद को लुभाने के लिए निकला, जो अपने गढ़ के केंद्र में उसका इंतजार कर रहे। भाग्य से अनजान था, दादी अपनी योजना से संतुष्ट होकर खगोलियों और ऋषियों को खारिज कर दिया, जिससे उन्हें तिलोत्तमा के मिशन के परिणाम की प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक दूर के युग में असुर भाइयों सुंद और उपसुंद ने तीनों दुनियाओं पर विजय प्राप्त की थी। कोई प्रतिबंध भी नहीं छोड़ा था। अपने प्रभुत्व के साथ उन्होंने खुद को आनंद और उल्लास के लिए
समर्पित कर दिया। ब्रह्मांड की हर खुशी में शामिल हो गए। वे अक्सर विंध्य श्रृंखला के एक पठार पर इकट्ठा होते थे, जो खिलते पेड़ों और सुंदर महिलाओं से घिरा होता था, जो उनकी प्रशंसा में नाचते और गाते थे। एक दिन जब भाई इन लड़कियों के साथ एक उत्कृष्ट सीख पर बैठे थे, तिलोत्तमा घटनास्थल पर दिखाई दी। वह एक अद्वितीय सुंदरता वाली लड़की थी, जिसने लाल रेशम का एक टुकड़ा पहना था, जो उसके आकर्षण को प्रदर्शित करता था। असुर भाई, जो पहले से ही अपनी ज्यादतियों से नशे में थे, उसे देखकर मोहित हो गए। वे जल्दी से उसके पास गए। हर कोई उसे अपना होने का दावा करने की कोशिश कर रहा था। जब वे तिलोत्तमा के प्रेम पर बहस कर रहे थे, तो उनकी क्रोधित आवाजों की आवाज से हवा भर गई। सोम ने कहा, वह मेरी पत्नी है। जबकि उपासुंडा ने जवाब दिया, नहीं, वह मेरी है। भाइयों की बातें मारपीट में बदल गई और जल्द ही वे भयंकर वेदों का आदान प्रदान कर रहे थे। प्रत्येक ने जोर देकर कहा कि वह उसका हाथ लेने वाला पहला व्यक्ति था। उनके शरीर खून से नहाते हुए जमीन पर गिर गए, जैसे कि दो सूरज आकाश से बाहर निकल गए। जो औरतें उनके साथ थीं, वे दहशत में भाग कर निचले इलाकों में शरण ले रही थीं। सभी प्राणियों की दादी ब्रह्मा खगोलिया और महर्षियों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने तिलोत्तम की सुंदरता की सराहना की और उसे एक वरदान देने की इच्छा व्यक्त की। उसके बोलने से पहले, हालांकि, सर्वोच्च देवता विष्णु ने हस्तक्षेप किया, जो उसे एक इच्छा देने के लिए उत्सुक थे। तुम आदित्य के क्षेत्र में घूमोगे, उसने कहा, और तुम्हारा वह इतना महान होगा कि कोई भी आपको कभी भी लंबे समय तक नहीं देख पाएगा। ब्रह्मा ने तिलोत्तम को यह वरदान दिया और अपने राज्य में लौट आए। तीनों लोग एक बार फिर व्यवस्थित हो गए और इंद्र अपने सही स्थान पर वापस आ गए। दुखद कहानी एक श्री नारद ने सुनाई थी, जिन्होंने इन घटनाओं को देखा था। उन्होंने भरत वंश के वंशजों पांडवों को आगाह किया कि उन्हें अपनी आम पत्नी द्रौपदी के बारे में झगड़ा करने से बचना चाहिए। ऐसा न हो कि उनका भी ऐसा ही हाल हो। नारद के शब्दों से प्रेरित होकर पांडवों ने आपस में एक शासन स्थापित किया। जब उनमें से एक द्रौपदी के साथ बैठा था, तो अन्य चार में से कोई भी 12 साल तक जंगल में ब्रह्मचारिणी के रूप में कहकर सेवानिवृत्त हो जाएगा। इस प्रकार महान मुनि नारद पांडवों से प्रसन्न हुए और अपने वांछित गंतव्य की ओर चले गए। यह कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि प्रेम पर विवाद विनाशकारी परिणामों की ओर ले जा सकते हैं, और यह कि सद्भाव और आत्मनियंत्रण सच्चे सुख के लिए आवश्यक हैं। खंडोपात के हलचल भरे शहर में पांडवों ने खुद को न्यायपूर्ण शासकों के रूप में स्थापित किया था, जिनका सभी सम्मान करते थे। युद्ध में उनका कौशल प्रसिद्ध था और कई राजाओं को उनके नियंत्रण में लाया गया था। उनके प्रिय मित्र और सलाहकार केशुन अटूट निष्ठा के साथ उनके साथ खड़े थे। 5 भाइयों की प्यारी पत्नी द्रौपदी अपने पति की संगति से बहुत प्रसन्न थी। हाथियों से सजी नदी की तरह वे उनकी उपस्थिति में आनंदित थी और वे भी उसकी पूजा करते थे। पांडवों के बुद्धिमान नेतृत्व में कुरुओं का पूरा राज्य पाप से मुक्त और समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक ब्राह्मण के मवेशी चोरों ने चुरा लिए। परेशान पुजारी पांडवों के महल की ओर दौड़ा। उसकी आवाज दुख से कांप रही थी। हे प्रेता के कुलीन पुत्र, वह चिल्लाया, मेरी बेली छीन ली जा रही है। उन दुष्ट लुटेरों का पीछा करो और मेरी चोरी की संपत्ति वापस लाओ। धनंजय अर्जुन ने ब्राह्मण की पीड़ा भरी पुकार सुनी और तुरंत मदद करने की पेशकश की। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस कमरे में उनकी बाहें रखी गई थीं, वह युधिष्ठिर द्वारा कृष्ण के साथ कब्जा कर लिया गया था। प्रवेश करने में असमर्थ अर्जुन निर्दोष पुजारी की रक्षा करने के अपने कर्तव्य और राजा का सम्मान करने के अपने दायित्व के बीच फूट गया था। जैसे ही वह सोच रहा था, अर्जुन ने स्थिति की गंभीरता पर विचार किया। यदि वह हस्तक्षेप नहीं करता है, तो राजा निष्क्रियता का दोषी होगा और पुण्य के लिए उनकी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। लेकिन अगर वह बिना अनुमति के कक्ष में प्रवेश करता है, तो वह सम्राट को धोखा देगा और एक बड़ा पाप करेगा। भारी मन से
अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश करने का फैसला किया और युधिष्ठिर को ब्राह्मण की सहायता करने की अनुमति देने के लिए राजी किया। अर्जुन अपने धनुष के साथ चोरों का सामना करने के लिए तैयार कक्ष से बाहर निकला। आओ महाब्राह्मण, उसने कहा, हम जल्दी से उन दुष्ट लुटेरों का पीछा करें। मैं आपकी चोरी की गांड वापस कर दूंगा और उन्हें आपके पास वापस ला दूंगा। तैयार अपने युद्ध रथ के साथ अर्जुन ने चोरों का पीछा किया, उन्हें तीरों से छेदा और चोरी किए गए मवेशियों को वापस ले आए। एक नायक के रूप में खंडावप्रस्थ लौटे हुए अर्जुन का सभी ने स्वागत किया। लेकिन जैसे ही वह युधिष्ठिर के पास पहुंचा, उसने 12 वर्षों के लिए जंगल में निर्वासन की शपथ लेने का अपना इरादा प्रकट किया। उसने कहा, मैंने अपने शासन का उल्लंघन किया है और मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। युधिष्ठिर ने अर्जुन के शब्दों से प्रभावित होकर करुणा और समझदारी से हस्तक्षेप किया, मेरे प्यारे भाई, यह कठोर कदम मत उठाओ। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। छोटा भाई बिना किसी आपत्ति के बड़े के कक्ष में प्रवेश कर सकता है। इन शब्दों के साथ युधिष्ठिर ने अर्जुन के संदेह को दूर कर दिया और उसे शहर में रहने दिया। लेकिन अर्जुन दृढ़ रहे। भारत के हरे भरे हृदय में, जहां पवित्र गंगा नदी धीरे धीरे बहती है, पांडव वंश के शक्तिशाली योद्धा अर्जुन ने एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। जैसे ही वे जंगल के लिए निकले, प्राचीन वेदों में कुशल और परम आत्मा के चिंतन के प्रति समर्पित सम्मानित ब्राह्मणों का एक जुलूस उनके पीछे चला। उनकी संख्या संगीतकारों, तपस्वियों, पुराणों के पाठकों और ब्रह्मचर्य जीवन जीने वाले भक्तों से बढ़ गई, जो इंद्र के पीछे मरुद की तरह अर्जुन की शानदार उपस्थिति की ओर आकर्षित हुए। जब वे सुरम्य जंगलों, झीलों, नदियों, समुद्रों, प्रांतों और पानी के माध्यम से यात्रा कर रहे थे, तो अर्जुन को लुभावनी सुंदरता का एक संसार दिखाई दिया। पराक्रमी नायक गंगा के स्रोत पर पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ समय के लिए बसने का फैसला किया। वहां उनके साथ आने वाले ब्राह्मणों के बीच उन्होंने एक असाधारण दृश्य देखा। पवित्र धरा के तट पर प्रतिदिन असंख्य अग्निहोत्र बलिदान संस्कार किए जाते थे। विद्वान ब्राह्मणों ने अपने मंत्रों और स्नान से इस क्षेत्र को एक स्वर्ग में बदल दिया। गंगा स्वयं एक दिव्य शक्ति का विकिरण करती प्रतीत होती थी, क्योंकि बलिदानों के लिए आग चमकती थी और शुद्ध मक्खन का दान एक दिव्य अमृत की तरह बहता था। अर्जुन अपने स्नान के लिए नदी में उतरते हुए अचानक नागों के राजा कौरव की मंत्रमुग्ध कर देने वाली बेटी उलूपी द्वारा बह गया। इच्छा के देवता द्वारा प्रेरित होकर वह दूर से अर्जुन को देख रही थी। जैसे ही उसे देखा कि वह खुद को नागा राजा की सुंदर हवेली में ले जा रहा है, अर्जुन ने देखा कि उसके लिए अकेले एक यज्ञ की आग जल रही है। भक्ति के साथ वह अग्नि के सामने अपना संस्कार करता है, अग्नि के देवता को प्रसन्न करता है, जिसने प्रसाद को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। इसके बाद अर्जुन ने उलूपी को मुस्कुराते हुए संबोधित किया, ए सुंदर लड़की, तूने क्या जल्दबाजी की है? यह सुंदर चित्र किसका है और तू कौन है? अभी भी अविवाहित और अर्जुन की इच्छा से पीड़ित उलूपी ने अपनी पहचान कौरव की बेटी के रूप में प्रकट की। उसने उसे अपनी इच्छाओं के आगे झुकने के लिए कहा, उसे आश्वासन दिया कि अगर वह उसे खुद से बचा लेगा तो उसका गुण कम नहीं होगा। बुद्धिमान पुरुषों के अनुसार किसी को एक ऐसी महिला को स्वीकार करना चाहिए जो उन्हें ईमानदारी और भक्ति के साथ लुभाती है। यदि अर्जुन ने इनकार कर दिया तो उलूपी ने खुद को नष्ट करने की कसम खाई। उलूपी की बातों और उसके दुख से प्रेरित होकर अर्जुन उसकी इच्छाओं को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया, जो सद्गुण और करुणा से प्रेरित था। उलूपी के साथ उसने नागा राजा के महल में रात बिताई और अगली सुबह सूरज के साथ उड़ आया। जैसे ही वे उस क्षेत्र में लौटे जहां गंगा ने मैदानों में प्रवेश किया, उलूपी ने अपनी छुट्टी दे ली। अपने निवास पर लौट आई विदा होने से पहले उसने अर्जुन को एक वरदान दिया, पानी में अजेता, यह घोषणा करते हुए कि सभी जैसे ही सूरज जंगल के ऊपर से निकला, उनकी का बहादुर और महान पुत्र अर्जुन अपने वनवास से एक नई यात्रा शुरू करने के लिए निकला।
उसने कई साल एकांत में बिताए, अपने पिछले कार्यों पर विचार किया और अपने भविष्य के मार्ग के लिए मार्गदर्शन मांगा। अब वे दुनिया में फिर से प्रवेश करने के लिए तैयार था, लेकिन एक नए उद्देश्य की भावना के साथ जो ब्राह्मण उनके साथ रह रहे थे। उनके साथ अर्जुन आध्यात्मिक ज्ञान और शुद्धिकरण की तलाश में हिमालय की ओर रवाना हुए। वे पवित्र चोटियों के माध्यम से यात्रा करते हुए अगस्त्यवत में रुके, जहां वे वशिष्ठ के आश्रम गए। वहां से वे भृगु की चोटी की ओर बढ़े, जहां अर्जुन ने अपना स्नान किया और ब्राह्मणों को हजारों गायें और घर दिए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, अर्जुन ने हेनविदु के पवित्र स्थान को देखा, जहां उसने कई पवित्र क्षेत्रों को देखा और अपने अनुष्ठान किए। फिर वे अपने साथियों के साथ उन ऊंचाइयों से नीचे उतरा जो पूर्वी दिशा में स्थित क्षेत्रों को देखने के लिए उत्सुक थे। वे सभी पवित्र जल और अन्य पवित्र स्थानों का दौरा करते हुए वन और कलिंग से होकर यात्रा करते थे, और अर्जुन ने जाते जाते बहुत सारी संपत्ति दान कर दी। ब्राह्मण जो उनकी पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ रहे थे, अंततः उन्हें कलिंग राज्य के द्वार पर विदाई दी। उनका कर्तव्य पूरा हुआ। अर्जुन, जो अब कुछ सेवकों के साथ अकेला था, विभिन्न देशों और पवित्र स्थानों को पार करते हुए समुद्र की ओर बढ़ता रहा। उसने तपस्वियों से अलंकृत राजसी महेंद्र पर्वत को देखा और धीरे धीरे समुद्र तट के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही वह मणिपुर के माध्यम से घूमता है, अर्जुन उस प्रांत के गुणी राजा चित्रवाहन से मिला, जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम चित्रांगदा था। युवा राजकुमारी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी और अर्जुन का दिल तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसने शादी में राजा का हाथ मांगा, लेकिन सम्राट, हालांकि क्षत्रिय के रूप में अर्जुन के कद से प्रसन्न था, एक आश्चर्यजनक स्थिति प्रकट की। राजा ने समझाया कि उनके पूर्वजों को महान भगवान शिव द्वारा एक वरदान दिया गया था। प्रत्येक उत्तरोत्तर वंशज को केवल एक ही संतान होगी। इसके परिणामस्वरूप उनसे पैदा होने वाले प्रत्येक पुरुष बच्चे को एक बहुमूल्य उपहार माना जाता था। हालांकि राजा की केवल एक बेटी थी, जिसे उन्होंने एक पुत्रिका बनाया था, अनिवार्य रूप से एक बेटी जो विवाहित होगी और अपने परिवार के वंश के लिए बच्चे पैदा करेगी। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अर्जुन चित्रांगद को अपनी पत्नी के रूप में ले, इस शर्त पर कि उनका एक बेटा अपनी जाति का चिरस्थायी बन जाएगा। अर्जुन, हालांकि शुरू में इस असामान्य व्यवस्था से अचंभित था, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के राजा की शर्तों को स्वीकार कर लिया। इन साल तक वह चित्रांगदा के साथ मणिपुर में कहा और अंत में उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। अर्जुन बहुत खुश था। राधा से विदा लेने से पहले अपनी नई बेटी को प्यार से गले लगा रहा था। सूर्य द्वारा चुमे समुद्र तटों और दर्शनी महासागर के सटीक स्वच्छ जल ने भरत राजवंश के शक्तिशाली योद्धा अर्जुन को संकेत दिया। उन्होंने इन जल में बहने वाली पवित्र नदियों की कहानियां सुनी थी, जिनमें से प्रत्येक प्राचीन ऋषियों के आशीर्वाद से ओतप्रोत थी। कहा जाता था कि 5 नदियों अगस्त्य, सौभद्र, पौलोमा, कर्दमा और भारद्वाज में रहस्यमय गुण हैं, जो अपने जल में स्नान करने वालों के पापों को धोने में सक्षम हैं। जैसे ही अर्जुन इन पूज्य नदियों के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वे सुनसान लग रहे थे। पास में रहने वाले गुणी तपस्वी इन पानी से बचते थे, एक गहरे रहस्य के बारे में आपस में फुसफुसाते थे। पवित्र लोगों के एक समूह ने सम्मान में हाथ जोड़कर अर्जुन के साथ सच्चाई साझा की। इन 5 पवित्र जल को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वे 5 डरावने मगरमच्छों के घर हैं, जो संदेहहीन तपस्वियों का शिकार करते हैं, जो अंदर स्नान करने की हिम्मत करते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। वह हमेशा अज्ञात और अस्पष्ट की ओर खींचा जाता था। चेतावनियों के बावजूद उसने आगे की जांच करने का फैसला किया। वह सौभद्र नदी की ओर बढ़ा, जो धीरे धीरे समुद्र में बहती थी। जैसे ही वह उसके पानी में गया, एक विशाल मगरमच्छ गहराई से उभरा। उसके जबड़े अर्जुन के पैर को पकड़ते हुए बेतहाशा टूट गए। बहादुर योद्धा झुके नहीं। अविश्वसनीय शक्ति के साथ उसने संघर्षरत प्राणी को पकड़ लिया और उसे किनारे तक खींच लिया। लेकिन जैसे ही वे सूखी भूमि पर पहुंचे, कुछ चमत्कार हुआ।
मगरमच्छ एक लुभावनी सुंदर लड़की में बदल गया। उसकी त्वचा एक अलौकिक चमक से चमक गई और उसकी आंखें रात के आकाश में सितारों की तरह चमक उठीं। अर्जुन इस विचित्र दृश्य से चकित रह गया। वह उस लड़की के पास गया जिसका देह आश्चर्य और जिज्ञासा से भरा हुआ था। आप कौन हैं, हे मंत्रमुग्ध, उसने पूछा। उसकी आवाज भय से कांप रही थी। लड़की, जिसका नाम वर्ग था, ने जवाब दिया कि वह एक अप्सरा थी जो देवताओं के क्षेत्र से एक दिव्य प्राणी थी। उसे एक युवा ब्राह्मण को विचलित करने के लिए भेजा गया था जो ध्यान में गहराई से डूबा हुआ था। वर्ग और उसके साथी सौरधेय समिति रोग और लता ब्राह्मण के एकांत में उतर गए थे उनकी आध्यात्मिक प्रथाओं को बाधित करने के इरादे से, लेकिन युवाओं ने उनके आकर्षण का विरोध किया था। इसके बजाय उनकी भक्ति पर ध्यान केंद्रित किया था। उनके बहकाने से इनकार करने पर क्रोधित वर्ग को ब्राह्मण ने शाप दिया था, मगरमच्छ बने और स्वसाहता पानी में घूमें। जैसे ही अर्जुन ने वर्ग की कहानी सुनी, उसे एहसास हुआ कि सबसे अप्रत्याशित रूपों में भी सुंदरता और आश्चर्य अभी भी मौजूद है। इस लड़की की कहानी भक्ति की स्थायी शक्ति और आध्यात्मिक अनुधावन की परिवर्तनकारी प्रकृति का प्रमाण थी। और जब अर्जुन वहां खड़े थे तो स्नान कर रहे थे। वनवास के बीच जंगल में निवासन की अवधि में पांडव भाई एक भयानक अभिशाप से घिरे हुए थे। वे इच्छा के देवता से लुभाए गए थे और अनुचित तरीके से काम किया था, जिससे एक ब्राह्मण का क्रोध अर्जित हुआ जो अपने तपस्वी धन और कठोर प्रतिज्ञाओं के लिए जाना जाता था। वर्ग अप्सराओं में से एक ने अर्जुन को उन घटनाओं का वर्णन किया जिनके कारण उनका पतन हुआ। हम युवा और मूर्ख थे, उसने कहा, और हमने अपनी इच्छाओं को अपने निर्णय पर हावी होने दिया। हमें अपने कार्यों के बारे में अधिक सचेत रहना चाहिए था और ब्राह्मण को इस तरह से लुभाना नहीं चाहिए था। भाइयों ने ब्राह्मण को प्रसन्न करने की कोशिश की थी, अपने अपराध के लिए माफी मांगते हुए और उसकी क्षमा के लिए भीख मांगते हुए। उनके शब्दों से प्रेरित होकर ब्राह्मण ने हार मान ली और उन्हें एक समझौते की पेशकश की। तुम मगरमच्छ बनोगे, उसने कहा, और 100 पानी से लोगों को पकड़ लो। उस समय के अंत में एक महान व्यक्ति आपको मुक्त करने के लिए आएगा और आप अपने वास्तविक रूपों को फिर से प्राप्त करेंगे। ब्राह्मण के शब्द विडंबना के संकेत से भरे हुए थे, लेकिन अप्सराओं ने उन्हें अंकित मूल्य पर ले लिया, ये जानते हुए कि उनके पास अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह जंगल से गुजर रहे थे, वर्ग ने अर्जुन को ब्राह्मण के साथ हुई मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें श्रद्धा के साथ सलाम किया और भारी मन से उनकी उपस्थिति को छोड़ते हुए सम्मान के भाव से उनके चारों ओर घूमते रहे। हमने सोचा कि हमें वह आदमी कहाँ मिलेगा जो हमें हमारी अपनी आकृतियां वापस देगा, उसने कहा। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई थी, लेकिन उनका दुख अल्पकालिक था, क्योंकि वे जल्द ही महान श्री नारद से मिले जिनके पास अथाह ऊर्जा और ज्ञान था। उन्होंने उनसे उनकी दुर्दशा के बारे में पूछा और ध्यान से सुना। जब वर्ग ने उनकी कहानी सुनाई, उन्होंने कहा, दक्षिणी महासागर की सीमा से लगे निचले इलाकों में पवित्र जल के 5 क्षेत्र हैं। बिना देर किए वहां जाए, क्योंकि पांडु का पुत्र धनंजय जल्द ही आपको इस दुखद दुर्दशा से मुक्त कर देगा। हर्ष और कृतज्ञता से भरे अर्जुन वर्ग और उसके दोस्तों के साथ पवित्र जल की ओर दौड़े। जैसे ही वे निर्धारित स्थान पर पहुंचे, उन्होंने अर्जुन के स्वयं के परिवर्तन को अपनी आंखों के सामने होते देखा। एक कोमल स्पर्श के साथ उन्होंने उन्हें उनके अभिशाप से मुक्त कर दिया और उन्होंने अपने वास्तविक रूप को फिर से प्राप्त कर लिया। अप्सराओं को एक बार फिर खुद के होने पर बहुत खुशी हुई, लेकिन वर्ग का दिल अभी भी अपने दोस्तों के साथ टिका हुआ था जो दूसरे पानी में पीछे रह गए थे। उसने अर्जुन से उन्हें भी बचाने के लिए विनती की और पांडव नायक खुशी खुशी सहमत हो गया। अपने हाथ की लहर के साथ उसने 4 दोस्तों को उनके पानी से भरे जेल से मुक्त कर दिया, जिससे उन्हें उनकी पुरानी महिमा बहाल हो गई। अपने श्राप के हटने के साथ अप्सर
जहां चाहे वहां जाने के लिए स्वतंत्र हो गए। वर्ग के विचार उसकी प्यारी पत्नी चित्रांगदा की ओर मुड़ गए, जिसने उसे जन्म दिया था। जैसे ही अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी, वह पवित्र जल और पवित्र स्थानों की लुभावनी सुंदरता का आनंद लेते हुए पश्चिमी महासागर के तटों पर घूमते रहे। उनकी अतुलनीय छाती उन्हें प्रभास तक ले गई, एक ऐसा क्षेत्र जो इतना रमणीय था कि मानो देवता ही उस पर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें बहुत कम पता था, मधु के हत्यारे कृष्ण ने उनके आगमन के बारे में सुना था। कृष्ण की जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और वह उनके प्रिय मित्र और साथी छे अर्जुन से मिलने के लिए जल्दी में आ गया। जब वे फिर से मिले, एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाते हुए, वासुदेव ने अर्जुन से उनकी यात्रा के बारे में पूछा, यह पूछते हुए कि वह पृथ्वी पर क्यों घूम रहा है, इन सभी पवित्र स्थलों को देख रहा था। आश्चर्य से भरे दिल से अर्जुन ने अपनी यात्रा में हुई हर बात को बताया। कृष्ण ने ध्यान से सुना, समय समय पर अपना सिर हिलाते हुए, जैसे कि यह पुष्टि करते हुए कि यह वास्तव में उनके लिए निर्धारित मार्ग था। ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए, उन्होंने अंत में एक कोमल मुस्कान के साथ कहा। और इसलिए दोनों दोस्तों ने प्रभास में कुछ समय बिताया, एक दूसरे की कंपनी में शामिल हुए और अपने रोमांच की कहानियों को साझा किया। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, उन्होंने रायरत पर्वत की ओर बढ़ने का फैसला किया, जहां कृष्ण ने अपने कारीगरों को अर्जुन का भव्य स्वागत करने का निर्देश दिया था। पहाड़ को रंगीन सजावट से सजाया गया था और वासुदेव के आदेश पर बहुत सारा भोजन एकत्र किया गया था। जैसे ही रात पड़ी, अर्जुन एक सुसज्जित बिस्तर पर बैठे दियों की कोमल चमक से घिरे अभिनेताओं और नर्तकों के प्रदर्शन को देख रहे थे। संगीत और हंसी ने हवा भर दी जब अर्जुन अपने दोस्त के साथ होने की खुशी में डूबा हुआ था। लेकिन जल्द ही उसे नींद आ गई। वीणा की मीठी धुनों और तबलों की मधुर धुनों से लथपथ जब वह अगली सुबह उठा, तो तरोताजा वासुदेव ने गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया और उन्होंने अपना दिन फिर से शुरू किया। आवश्यक अनुष्ठानों को करने के बाद अर्जुन को कृष्ण ने एक बार फिर प्यार से रोका। वे एक साथ सोने के रथ पर सवार होकर यादों की राजधानी द्वारका की ओर बढ़े। जैसे ही वे शहर में प्रवेश कर रहे थे, अर्जुन का नागरिकों की ओर से प्यार और सम्मान के साथ स्वागत किया गया। सड़कें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों से भरी हुई थी, जो पांडव नायक की एक झलक पाने के लिए एकत्र हुए थे। आदर जनजाति के युवाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, अपने बुजुर्ग को अपने में से एक के रूप में गले लगाया। अर्जुन ने उन लोगों की पूजा की जो उनके सम्मान के योग्य थे, बदले में उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और इसलिए उन्होंने कृष्ण की भव्य हवेली में निवास किया, जो कीमती रत्नों और आनंद की हर वस्तु से भरी हुई थी। कि दिनों तक दोनों दोस्त एक साथ रहते थे, कहानियां, हंसी और रोमांच साझा करते थे। जैसे कि समय ही था, सूर्य द्वारा चुमा गया रायवत पर्वत उत्साह से भरा हुआ था, क्योंकि वेशनी और अंध का अपने भव्य उत्सव के लिए इकट्ठा हुए थे। हवा संगीत, नृत्य और जीवंत रंगों से जीवन थी, जो राजसी पहाड़ी के हर नुक्कड़ और चक्कर को सुशोभित करती थी। जीवन के सभी क्षेत्रों से हजारों लोग जश्न मनाने के लिए आए थे। उनके चेहरे खुशी और प्रत्याशा से चमक रहे थे। जैसे ही उत्सव शुरू हुआ, वृष्णियों और अंधकों ने ब्राह्मणों पर हजारों की संख्या में धन की बौछार की, जो उनकी उदारता और भक्ति का प्रमाण था। पहाड़ के आसपास का क्षेत्र एक चमकता दृश्य में बदल गया, जिसमें महलों को कीमती रत्नों की तरह चमकाया गया और कृत्रिम पेड़ हल्की हवा में झूम रहे थे। संगीतकारों ने एक जीवंत धुन बजाई, नर्तकियों ने पूर्ण सामंजस्य के साथ काम किया और गायकों ने उत्साह के साथ गाया। हवा को मधुर धुनों से भर दिया। मौज मस्ती करने वालों में वृष्णि वंश के युवा भी शामिल थे, जिनके चेहरे ऊर्जा से चमकते थे और वे हर कल्पना योग्य आभूषण से अलंकृत थे। वे सोने के रथों में सवार थे, जो ऊपर से देवताओं की तरह दिख रहे थे।
नागरिक अपनी पत्नियों और अनुयायियों के साथ पहाड़ पर उमड़ पड़े। उनकी हंसी और गपशप से हवा भर गई। भगवान हलधर वुलाराम एक हंसमुख व्यक्ति स्वतंत्र रूप से घूमते थे। उनकी आंखें खुशी से चमकती थीं और उनके बाद संगीतकार और गायक आते थे। वैष्णियों के शक्तिशाली राजा उग्रसेन अपनी हजारों पत्नियों के साथ उत्सव की भव्यता में शामिल हो गए। युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाले रोकमन्या और शामवा पुष्पमाला और महंगे कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे उत्साह से लाल हो गए थे। जैसे ही उत्सव अपने चरम पर पहुंचा, अकोरा, सारना, गदा, बभरू, निसाथा, चारुदेश, पृथ्वी विपरीतु, सत्य कसाते की भंगकारा, महारावा, हार्तिक्या और उद्धव सभी प्रमुख विष्णु वंश के लोग अपनी पत्नियों के साथ गायकों के समूह के साथ पहुंचे। पर्वत उत्सव वास्तव में देखने के लिए एक तमाशा बन गया था। इस भव्यता के बीच वासुदेव और पार्थ अर्जुन उत्सव के हर विवरण को लेते हुए एक साथ घूमते थे। जैसे ही वे टहलते थे, वे वासुदेव की सुंदर बेटी भद्रा से मिले, जो अपनी नौकरानियों से घिरी हुई थी। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं जब वह उसे देख रहा था और वह तुरंत उसके आकर्षण से मोहित हो गया। कृष्ण अपने दोस्त की नजरों को देखते हुए जानबूझकर मुस्कुराए और कहा, यह कैसा है? क्या जंगल में चक्कर लगाने वाले का दिल इच्छा के देवता से उत्तेजित हो सकता है? उन्होंने समझाया कि भद्रा उनकी बहन और सारन की गर्भाशय बहन थी। वासुदेव की बेटी अपने परिवार के सदस्यों में पसंदीदा थी। अर्जुन की आंखें भद्रा पर टिकी हुई थीं और उसने कृष्ण के सामने स्वीकार किया कि वह उसकी सुंदरता से प्रभावित था। कृष्ण खुश। सुभद्रा हरण पर्व के बीच में युधिष्ठिर ने धनंजय अर्जुन को सुभद्रा के साथ मिलन के लिए अपनी सहमति के बारे में बताया। उन्होंने वासुदेव से परामर्श किया और सभी मामलों को निपटाने के बाद उनकी सहमति भी प्राप्त की। कृष्ण की स्वीकृति के साथ अर्जुन अपने शानदार सोने के रथ में सवार होकर यात्रा पर निकल पड़े, जो छोटी छोटी घंटियों की पंक्तियों से सुसज्जित और हर तरह के हथियारों से लैस था। उनके घोड़े शिव और सुग्रीव रथ से जुड़े हुए थे और वे खुद तलवार से लैस थे और अपनी उंगलियों पर चमड़े के दस्ताने पहने हुए थे। इस बीच सुभद्रा ने रारत पहाड़ी को अपना सम्मान दिया, देवताओं की पूजा की और पहाड़ी के चारों ओर घूम गई। फिर वे द्वारावती की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। अर्जुन हालांकि इच्छा के तीरों से अभिभूत हो गया और अचानक सुभद्रा की ओर भागा। उसे जारन अपने रथ में ले गया। निर्दोष विशेषताओं वाली यादव लड़की को पकड़कर वह अपने सोने के रथ में इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़ा। सुभद्रा के हथियारबंद सिरकों ने अपनी मालकिन को ले जाते हुए देखा और वे रोते हुए द्वारका की ओर भागे। वे यादव दरबार सुधर्मा पहुंचे और मुख्य अधिकारी को अर्जुन के कार्यों के बारे में सूचित किया। सोने से सजी तुरह की आवाज उड़ाई गई। सभी को हथियार उठाने के लिए कहा गया। चारों ओर से भोज वैष्णव और अंधा का आने लगे, जो तेज आवाज से उत्तेजित हो गए। उन महान योद्धाओं ने अपने सोने के सिंहासनों पर बैठकर उत्कृष्ट कालीनों से कलंकित और रत्नों और मूंगे के विभिन्न रंगों से सजे हुए थे। वे अपनी भव्यता बढ़ाने के लिए आग की लपटों के समान थे। दरबार के मुख्य अधिकारी ने तब अर्जुन के आचरण के बारे में बात की और अभिमानी वैष्णव नायक अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। जो कुछ भी किया गया था उसे बर्दाश्त करने में असमर्थ थे। उनमें से कुछ ने चिल्लाकर कहा, हमारी गाड़ियां जूली में बांध दो। जबकि कुछ ने कहा, हमारे हथियार ले आओ। कुछ ने अपने रथ चालकों को अपनी गाड़ियों का उपयोग करने के लिए जोर से बुलाया। उन नायकों का हंगामा जोरदार और निरंतर था। कैलाश की चोटी के रूप में लंबा बलदेव जंगली फूलों की मालाओं से सजाया हुआ और नीले वस्त्र पहने हुए खड़ा हुआ और कहा, हे मूर्ख पुरुषों, आप क्या कर रहे हैं? जनार्दन के मन में क्या है, यह जाने बिना कि हम क्रोध में क्या करते हैं, व्यर्थ में दर्दनाक करते हैं। ऊंचे दिल वाले कृष्ण को वे देने दे जो वे प्रस्तावित करता है। उन सभी ने बलदेव के शब्दों को सुना और कहा, उत्कृष्ट उत्कृष्ट। फिर वे चुप हो गए। राम, जो दुश्मनों पर अत्याचार करने वाले थे, ने वासुदेव से कहा, हे जनार्दन, तुम चुप क्यों बैठे हो? यह तुम्हारे लिए था।
कि पिता के पुत्र का हम लोगों ने स्वागत किया और सम्मान किया। द्वारका शहर में वृष्णि वंश के बुद्धिमान और पूज्य नेता वासुदेव ने अपने बेटे कृष्ण के साथ गहरी बातचीत की विषय था। कृष्ण की बहन सुभद्रा का पांडव वंश के प्रसिद्ध योद्धा अर्जुन के साथ विवाह। वासुदेव ने अर्जुन के लिए अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने सुभद्रा को बलपूर्वक दूर करके उनके परिवार का अपमान नहीं किया था। इसके बजाय वासुदेव का मानना था कि अर्जुन ने इस मिलन के माध्यम से उनका सम्मान बढ़ाया था। वासुदेव के शब्द ज्ञान और करुणा से भरे हुए थे। उन्होंने मानवीय संबंधों की जटिलताओं और पारिवारिक विकल्पों की खामियों को स्वीकार किया। उन्होंने पार्थ, अर्जुन और सुभद्रा दोनों की सम्मानित प्रतिष्ठा को भी पहचाना और कैसे उनके मिलन से उनके परिवारों को सम्मान मिलेगा। वासुदेव ने निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन ने अध्यादेश के अनुसार सुभद्रा को बलपूर्वक ले लिया था और यह गठबंधन उचित था। अपने पिता की बातों से प्रेरित होकर कृष्ण ने अर्जुन के साथ सुलह करने का फैसला किया और उसे द्वारका लौटने के लिए राजी किया। जुड़वा नकुल और सहदेव को अर्जुन को लेने और उसे अपने शहर वापस ले जाने के लिए भेजा गया। पहुंचने पर केशव कृष्ण के नेतृत्व में वृष्णि कबीले ने बड़ी धूमधाम से खंडवा में प्रवेश किया। सड़कों को जुड़े झंडे और फूलों की मालाओं से सजाया गया था जो जलते हुए आलू की मीठी सुगंध से भरा हुआ था। नागरिकों और ब्राह्मणों ने केशव और उनके दल का सम्मान के साथ स्वागत किया। इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ने उचित समारोह के साथ केशव और राम का स्वागत किया, उन्हें गले लगाया और उनकी महानता को श्रद्धांजलि दी। यह स्वागत वैष्णियों और पांडवों के बीच मजबूत बंधन का एक प्रमाण था। उनकी दोस्ती के प्रतीक के रूप में कृष्ण ने अर्जुन की पार्टी को बहुत सारे उपहार भेंट किए। सोने की कारें, गाय, घोड़े, खच्चर, लड़की और मसौदा घोड़े। सुभद्रा को उसके उपहार के रूप में प्रथम श्रेणी के सोने के 10 वाहक घोड़े प्राप्त हुए। अपनी बहादुरी के लिए जाने जाने वाले राम ने अर्जुन को शादी के उपहार के रूप में 1000 हाथी दी। द्वारका में अर्जुन और सुभद्रा का मिलन बहुत खुशी और उत्सव के साथ मनाया गया। हालांकि इंद्रप्रस्थ लौटने पर अर्जुन के भाइयों की पत्नी द्रौपदी को जलन हुई और उन्होंने उनकी उपस्थिति पर सवाल उठाया। कृष्ण ने सुभद्रा की ओर से हस्तक्षेप किया और द्रौपदी को आश्वासन दिया कि उन्हें उनके परिवार के एक प्रिय सदस्य के रूप में माना जाएगा। अंत में अर्जुन और सुभद्रा के विवाह से दोनों परिवारों में खुशी आई। वृष्णि और पांडव एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और एक दूसरे की परंपराओं के प्रति अपने गहरे सम्मान से एकजुट होकर सद्भाव में रहते रहे। इंद्रप्रस्थ के हलचल भरे राज्य में जहां पांडवों ने धृतराष्ट्र और भीष्म के मार्गदर्शन में निवास किया था, सद्भाव और समृद्धि की भावना ने शासन किया। राजा युधिष्ठिर सद्गुण, सुख और लाभ के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ आदर्श सम्राट बन गए थे। उनकी प्रजा उन्हें बिना किसी दोष के पूर्णिमा की तरह पूजा करती थी और वे उनकी खुशी और कल्याण सुनिश्चित करते हुए विवेक के साथ शासन करते थे। जैसे ही गर्मी का सूर्य धरती पर आया, अर्जुन और कृष्ण ने शाही कर्तव्यों से विराम लेने और यमुना के तट पर कुछ खाली समय बिताने का फैसला किया। उनके साथ युधिष्ठिर की छोटी सहित दोस्त और परिवार भी शामिल हुए, जो अपने द्वारा चुने गए सुंदर स्थान का आनंद लेने के लिए निकले। पार्टी एक सुरम्य स्थान पर पहुंची, जो ऊंचे पेड़ों, राजसी नहरों और हरी भरी हरियाली से घिरी हुई थी। हवा इत्र की मीठी खुशबू और बांसुरी, गिटार और केटलड्रम से संगीत की आवाज से भरी हुई थी। समूह की महिलाएं, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। कृष्ण और पार्थ के निर्देशानुसार जमदर पानी और हवेली में खेलने लगी। द्रौपदी और सुभद्रा ने शराब पीकर वहां जमा हुई महिलाओं को अपने बेहतरीन वस्त्र और गहने बांटने शुरू कर दिए। माहौल बिजली का था
जिसमें कुछ नाचते गाते, हंसते और मजाक करते थे। अन्य लोग निजी बातचीत में लगे हुए थे, जबकि कुछ ने कृष्ण और अर्जुन की चौकस आंखों के नीचे खिलखिलाकर लड़ाई भी की। इस बीच वासुदेव और पार्थ जंगल के भीतर एक सुनसान जगह पर पीछे हट गए, जहां वे शानदार सीटों पर बैठे पिछले कारनामों पर चर्चा कर रहे थे और अपने कौशल की कहानियां साझा कर रहे थे। उनकी बातचीत एक हड़ताली ब्राह्मण के आने से बाधित हो गई, जो अपने सुनहरे रंग, चमकीले पीले रंग की दाढ़ी और कमल की पंखोड़ियों की तरह चमकती काली आंखों के साथ एक ऊंचे साला के पेड़ से मिलता जुलता था। जैसे ही ब्राह्मण पास आया, अर्जुन और वासुदेव जल्दबाजी में अपने आसनों से उनका स्वागत करने के लिए उनके आदेशों की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। हवा प्रत्याशा से भर गई, जैसे कि इस भव्य व्यक्ति की उपस्थिति ने सभा के भीतर श्रद्धा की भावना जगा दी हो। कड़वा के जंगल के बीचों बीच एक भीषण आग भड़क रही थी। प्रसिद्ध अग्नि एक लालची ब्राह्मण की आड़ में अर्जुन और वासुदेव के पास सहायता की गुहार लगाते हुए गया। मैं भूख से भस्म हो गया हूं, उसने कहा। उसकी आंखें अंदर की आग से जल रही थीं। मुझे वे भोजन दो जो मुझे सूट करे। कृष्ण और अर्जुन अग्नि के अनुरोध से हैरान थे। उन्होंने उससे पूछा कि किस तरह का भोजन उसकी भूख को तृप्त करेगा। ब्राह्मण ने खुद को शक्तिशाली अग्नि के रूप में प्रकट किया, जो सदियों से खांडव के जंगल को भस्म करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी शक्ति से इस भूमि की रक्षा की अग्नि की लपटों को बुझाने के लिए बादलों से पानी डाला। अग्नि ने अर्जुन और वासुदेव से विनती की, आप कुशल योद्धा हैं, मेरी मदद करें और मैं इस जंगल को अपने भोजन के रूप में खा लूंगा। उन्होंने उनसे इंद्र की बौछार को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जंगल के सेवन के दौरान कोई भी प्राणी ना बचे। एक राजा जन्मेजा, जो अतीत के बारे में जानने के लिए उत्सुक था, ने अग्नि की खड्ग का सेवन करने की इच्छा के पीछे की कहानी के बारे में पूछताछ की। वह संपाय ने कहानी सुनाना शुरू किया। प्राचीन काल में श्वेत की नामक एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा रहता था। वह अपनी शक्ति, पराक्रम और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। राजा श्वेतकी ने ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में धन दान करते हुए कई बलिदान दिए। हालांकि उनके त्रिक जो इन अनुष्ठानों में उनकी सहायता करने के लिए जिम्मेदार थे, लगातार धुएं और थकान से थक गए कृकों ने अपनी सहायता जारी रखने से इनकार कर दिया। कारण के रूप में राजा की लगातार मांगों का हवाला देते हुए राजा श्वेतकी ने अपना बलिदान पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। ने पुजारियों को उनकी सहायता के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भी ये कहते हुए मना कर दिया कि राजा को मदद के लिए देवताओं के देवता रुद्र से संपर्क करना चाहिए। क्रोधित और विनम्र होकर राजा श्वेतकी कैलाश के पहाड़ों की ओर पीछे हट गए, जहां उन्होंने अपने आप को तीव्र तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। वे 6 महीने तक खड़े रहे, बाहें उठाकर, आंखें जमीन पर टिकाए हुए, केवल फलों और जड़ों पर विशिष्ट घंटों में जीवित रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि रुद्र भी उनकी भक्ति से प्रभावित थे। भगवान राजा श्वेताकी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। हे राजा, एक वरदान मांगो। सम्राट ने अपने बलिदान को पूरा करने के लिए रुद्र से सहायता मांगी, लेकिन भगवान ने जवाब दिया कि वे सीधे भाग नहीं लेंगे। इसके बजाय उन्होंने एक शर्त प्रस्तावित की। यदि राजा श्वेताकी 12 साल तक ब्रह्मचारी का जीवन जी सकते हैं, बिना किसी रुकावट के आग में दांत डाल सकते हैं, तो वे उन्हें वे दे देंगे जो वे चाहते हैं। राजा श्वेताकी ने चुनौती स्वीकार की और रुद्र की शर्त को पूरा किया। 12 साल बाद वह महेश्वर के पास लौट आया, जो उसकी भक्ति से प्रसन्न था। हालांकि रुद्र ने समझाया, देवताओं के क्षेत्र में अग्नि देवता, जिसे हव्यवाहन के नाम से जाना जाता है, अपने पिता ब्राह्मण के सामने खड़ा था। उसका चेहरा क्रोध और निराशा के मिश्रण से तराशा गया था। उसका आमतौर पर उज्ज्वल रूप इंद्र की दिव्य शक्तियों के साथ हाल ही में हुई मुठभेड़ के लंबे समय तक चलने वाले दर्द से शांत हो रहा था। जब अग्निखंडव के जंगल में हुई घटनाओं का वर्णन कर रही थी, तो दादा की आकृति ध्यान से सुन रही थी। ब्राह्म बुद्धिमान
और सर्वज्ञ अग्नि की कहानी सुनने के बाद सोच समझकर सिर हिलाया। वह बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा, हे पाप रहित, मुझे आज जंगल को नष्ट करने की आपकी इच्छा को पूरा करने का एक तरीका दिखाई देता है। यहाँ तक कि इंद्र की उपस्थिति में भी उनके शब्द आत्मविश्वास की हवा से टपक गए। जैसे उन्होंने आगे कहा, दिव्य जुड़वा नर और नारायण ने पृथ्वी पर मानव रूप ले लिया है। वे अर्जुन और वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं और वे उसी जंगल में रहते हैं जिसे आप उपभोग करना चाहते हैं। अग्नि की आंखें आशा से जगमगा उठी। जब वह दोनों की ओर तेजी से बढ़ रहा था, उसने उन्हें उनकी तपस्वी प्रथाओं के बीच पाया, जो प्रकृति के शांत सौंदर्य से घिरा हुआ था। अग्नि देवता उनके पास तात्कालिकता की भावना के साथ आया, ब्राह्मण के शब्दों को साझा करते हुए, हे अर्जुन और वासुदेव, मैं खंडव के जंगल को भस्म करने में आपकी सहायता लेने आया हूं। देवता स्वयं मेरे खिलाफ प्रतीत होते हैं, लेकिन आपकी सहायता से मुझे विश्वास है कि हम सफल हो सकते हैं। अर्जुन तो हमेशा योद्धा रहा है। अग्नि की बात को ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखें जिज्ञासा के संकेत से चमक उठी और उसने जवाब दिया, हे पावक, मुझे इंद्र की इच्छा के खिलाफ लड़ने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे इस कार्य को पूरा करने के लिए कुछ निश्चित आवास की आवश्यकता है। वह आगे बढ़ने से पहले अपने आसपास का सर्वेक्षण करते हुए रुका। मुझे एक धनुष चाहिए जो युद्ध में मेरी ताकत को सहन कर सके, एक तीर छोड़ने में सक्षम जो कभी खत्म नहीं होगा, और एक रथ जो हवा की गति से मेल खा सके, कृष्ण जो हमेशा से रहे हैं। अर्जुन के बोलते ही जानबूझकर मुस्कुराए। उन्होंने समझने से हिलाया। उनकी आंखें एक आंतरिक प्रकाश से चमक रही थीं। हे अग्नि, इस कार्य को पूरा करने के लिए मेरी भी अपनी आवश्यकताएं हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज नीची और मापी हुई थी। मुझे ऐसे घोड़े चाहिए जो हवा की गति से मेल खा सकें, एक रथ जो सूरज की तरह चमकता हो, और तीर जो अपने कर्तव्य में कभी नहीं डगमगाए। अर्जुन और कृष्ण के शब्दों को सुनकर अग्नि का चेहरा उत्साह से जगमगा उठा। वह जानता था कि वे एक साथ किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, यहाँ तक कि खुद इंद्र की इच्छा भी तय दृढ़ संकल्प के साथ अग्नि ने उनकी खोज में उनकी सहायता करने की कसम खाई और वादा किया कि वे उन साधनों को प्रदान करेंगे जिनके द्वारा वे सफल हो सकते हैं। जैसे ही वे तीनों एक साथ खड़े हुए, एक उद्देश्य की भावना हवा में भर गई। खंडवा के जंगल का भाग्य अनिश्चित रूप से अधर में झटका हुआ था। खंडवा के जंगल के बीच में एक भव्य सभा हो रही थी। पांडु का पुत्र अर्जुन अग्नि देवता पावक के पवित्र निवास पर आया था। एक महान कार्य में उनकी सहायता मांग रहा था। पावक ने श्रद्धा और सम्मान के साथ अर्जुन की बातें सुनी और फिर सिर हिलाकर जल के स्वामी वरुण को बुलाया। वरुण, वह राजसी देवता, पावक के सामने प्रकट हुआ और एक कोमल मुस्कान के साथ धुएं के बैनर वाले दिव्य का स्वागत किया। उनके बीच बातचीत संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण थी। वरुण, यह जानते हुए कि पावक उसे कुछ देना चाहता है, उसने जवाब दिया कि वह उसकी इच्छाओं को पूरा करेगा। पावक ने फिर अर्जुन को शानदार धनुष गांधी उत्कृष्ट रंगों से अलंकृत और जटिल डिजाइनों से विविध रूप से सौंपा। यह कोई साधारण धनुष नहीं था, यह युद्ध का एक दिव्य उपकरण था जो किसी भी दुश्मन को हराने में सक्षम था। जैसे ही अर्जुन को धनुष मिला, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और वह अजय महसूस करने लगा। वह जानता था कि यह उपहार उसे तीनों दुनियाओं को जीतने की उसकी खोज में मदद करेगा। पावक ने तब मधु के हथियारे कृष्ण को एक डिस्कस एक लोहे के खंभे के साथ प्रस्तुत किया जो इसके केंद्र से जुड़ा हुआ था। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, यह एक ज्वलनशील उपकरण था जो देवताओं और राक्षसों को भी पराजित करने में सक्षम था। इन उपहारों के साथ अर्जुन और कृष्ण दोनों ने सशक्त महसूस किया, आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने पावक को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। भगवान वरुण ने उन्हें एक और उपहार दिया, कौमोदकी नाम की गदा, जो हर दैत्य को मारने और गड़गड़ाहट
जैसी गर्जना करने में सक्षम थी। जैसे ही तीनों दिव्य प्राणी एक साथ खड़े हुए, उनकी बातचीत हाथ में लगे कार्य की ओर मुड़ गई। अर्जुन और कृष्ण ने कसम खाई कि इन उपहारों से वे स्वर्ग और असुरों को भी जीत लेंगे। आवक मुस्कुराए, ये जानते हुए कि उनकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अपने हाथ की लहर से उन्होंने जंगल को चारों ओर से घेरते हुए 7 लपटों को प्रज्वलित किया। अग्नि की लपटों ने खंडवा के जंगल को अपनी चपेट में ले लिया और रास्ते में सब कुछ भस्म कर लिया। पेड़ दहशत में झूम उठे। आग की लपटों से उनके पत्ते मुझा गए। पावक का रूप एक जलती हुई भट्टी बन गया था। उसकी ऊर्जा पहाड़ों के राजा मेरू की तरह जल रही थी, जो सूरज की किरणों में नहाया था। जैसे ही आग की लपटें जंगल के फर्श पर नाच रही थी, अर्जुन और कृष्ण जागते हुए खड़े थे। नागातक्षक के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार थे, जो अपने दोस्त की बात का बदला लेने की कोशिश कर रहा था। अपनी नई शक्तियों के साथ उन्हें विश्वास था कि कुछ भी उनके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता है। एक भव्य युद्ध के लिए मन तैयार था, जो तीनों दुनिया की नींव को हिला देगा। खंडवा जंगल के बीचों बीच शक्तिशाली योद्धा कृष्ण और अर्जुन के युद्ध में उतरने के साथ ही एक बड़ा नरसंहार शुरू हो गया। उनके रथ, जो सोने के कवर से सजे हुए थे, एक जैसे लग रहे थे। उनके चालक पूरी तरह से एक साथ चल रहे थे। भाइयों की उपस्थिति एक तूफान की तरह थी, जिसने कोई भी प्राणी छूता नहीं था। जैसे ही जंगल जलता गया, जीव भय से भाग जाते थे। उनके रोने की गूंज हवा में गूंजती थी। कुछ लड़खड़ाते थे। उनके अंग आग की लपटों से झुलसे हुए थे, जबकि अन्य धुएं और गर्मी से अंधे होकर बेताशा भागते थे। माताएं अपने बच्चों को पास ले जाती थी। पिता अपने परिवारों की रक्षा करते थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नरक ने उन सभी को खा लिया था। जंगल के अंदर तालाब उबल गए, जिससे अंदर रहने वाली मछलियों और कछुओं की मौत हो गई। हवा जलते हुए मांस की बदबू से घर गई, क्योंकि जानवर मर गए। उनके शरीर जले हुए अवशेषों में बदल गए। पक्षियों ने उड़ान भरी। केवल अर्जुन के तेज तीरों से भेदने के लिए उन्हें नीचे जलते हुए नरक में भेज दिया गया। जैसे जैसे वध जारी रहा, जानवर अराजकता और आतंक का एक झंझावात बन गया। जीवों के रोने की आवाजें गूंगी हुई हो गई, जो पहले के दिनों में समुद्र के मंथन के शोर का मुकाबला करती थीं। यहां तक कि देवता भी इस दृश्य से प्रभावित हुए। उनकी चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, क्योंकि वे विनाश को देख रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र से उनके दिव्य मित्रों ने संपर्क किया, जिन्होंने उनसे पूछा कि अग्नि देवता नीचे की दुनिया पर ऐसी तबाही क्यों मचा रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या सभी चीजों के अंत का समय आ गया है? इंद्र का जवाब कार्रवाई का आह्वान था। वह जंगल और उसके निवासियों की ओर से मध्यस्थता करेगा। अपने हाथ की एक लहर के साथ इंद्र ने बादलों को बुलाया और उन्हें जलते हुए जंगल पर अपना पानी डालने का आदेश दिया। आकाश से हजारों बादल उतर आए, लेकिन अफसोस, आग की लपटों की गर्मी से उनका पानी वाष्पित हो गया। इससे पहले कि वे नीचे सूखी पृथ्वी तक पहुंच सकें, क्रोधित अग्नि के प्रतिद्वंद्वी नामुची के हत्यारे ने और भी बड़े बादल इकट्ठा किए और जंगल पर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। आग और पानी के बीच लड़ाई तेज हो गई। आकाश में बिजली चमक रही थी, क्योंकि दोनों तत्व एक दृश्य में भिड़ गए। दोनों भयानक और विस्मयकारी थे। खंडवा जंगल, जो कभी एक हरा भरा पनाहगाह था, अराजकता की कड़ाही बन गया था, जिसका भाग्य अनिश्चित रूप से अधर में लटका हुआ था। सूर्य खंडवा के जंगल में डूब रहा था। पेड़ों पर एक गर्म नांगे चमक डाल रहा था। जब पांडु का पुत्र अर्जुन युद्ध की तैयारी कर रहा था, उससे कट्टर दुश्मन इंद्र ने जंगल में आग लगाने के लिए मूसलाधार बारिश की थी, लेकिन अर्जुन को रोका नहीं जा सकता था। अपने उत्कृष्ट हथियारों का आह्वान करते हुए उसने अपने स्वयं के एक तूफान को बुलाया। असंख्य तीरों को उतारा, जो घने कोहरे की तरह आकाश को ढक रहे थे। जंगल आग की लपटों का सागर था, क्योंकि तक्षक का बेटा अश्वसेन भागने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। उसकी मां एक नाग ने उसे बचाने के प्रयास में उसका सिर
और पूंछ निगल ली, लेकिन अर्जुन के तेज तीर ने उसे नीचे गिरा दिया, जिससे उसका शरीर उससे अलग हो गया। इंद्र ने आराध्यता को देखते हुए